गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र आठला चित्रकूट कॉलोनी दहेज की डिमांड पर युवती को जान से मारने की कोशिश। पीड़ित परिवार का कहना है कि लॉकडाउन में सेक्टर 5 पॉकेट नरेला दिल्ली में 16 जून 2020 को शादी करी थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज की डिमांड करने लगे। ससुराल वाले दहेज न देने पर युवती को बेरहमी से पीटा और सड़क पर फेंक दिया, जिसका उपचार दिल्ली के अर्बन अस्पताल में करीब 15 दिन तक चला। पीड़ित अंजुम का कहना है कि मुझे बेहोशी की हालत में रखा जाता था। वहीं पीड़ित की मां अफरोज का कहना है कि 51,000 रुपए नगद, एक बुलेट मोटरसाइकिल और A to Z दहेज की डिमांड कर रहे थे। ससुराल वाले जिनकी डिमांड पूरी करने के लिए मुझे कुछ समय की जरूरत थी, मगर उन्होंने रट लगा रखी थी कि हमें दहेज जल्द चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है थाना नरेला जाने पर नरेला थाना वाले कहते हैं कि गाजियाबाद में रिपोर्ट करो और गाजियाबाद पुलिस कहती है कि दिल्ली जाओ। क्या हुआ है आपके? मैं ये चाह रही हूँ कि इस लड़की के बारे में जो अन्याय हुआ है ना, फिर हम लेडीज ऐसे ही मरती रहेंगी। दहेज के पीछे जल रही है, कोई मार रहा है, कोई डुबा रहा है, कोई लाइन की पटरी पे डाल रहा है। आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा? हमारी बेटी के लिए मैं योगी जी तक बात खबर पहुंचाना चाहती हूँ कि ये अन्याय कब बंद होगा। क्या दहेज जरूरी है? पैसा जरूरी है कि ये पैसा जरूरी है? इंसान कुछ नहीं है कि ये बेटी नहीं है। मैं इनकी पड़ोस में रहती हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरी बेटी है, मैं बेटी मानती हूँ। मुझे दुख इतना है इस बेटी का, इसकी हालत लेडीज देखे ना कोई तो इसकी शिकायत पुलिस में कराई, क्या कह रहे हो? पुलिस में गए थे, ये दिल्ली में भी आई। यहाँ गाजियाबाद जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली जाते हैं वहाँ जाओ। हम अनपढ़ आदमी, हम कहाँ जाए? हमें क्या मालूम? कोई कहता है इतना पैसा लगेगा, कोई कहता है इतनी भाड़ दौड़ लगेगी, फिर मार पीट के कोई बैग में फेंक देता है, कोई लाइन की पटरी पर डाल देता है। आखिर यह न्याय कब तक होगा? मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मोदी जी, योगी जी, ये अन्याय अभी नहीं तो कभी नहीं होगा हमारे साथ। इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लेडीज को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है आपके साथ? कहाँ पर शादी हुई थी आपकी? और नरेला में। तो नरेला में शादी हुई थी, तो क्या हुआ है आपके साथ हादसा, ये बताइए। मुझसे दहेज मांग रहे थे और मैं दहेज के लिए अम्मी से बात करने के लिए भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं कराई। ना अस्पताल में मेरी बात कराई, ना ही घर पर। मेरे भैया सब आ रहे थे मिलने, लेकिन मेरे सामने ऐसे ही बैठ जाते थे। मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे वो। मेरा अफरोज। तो क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मैंने मामला बताइए। इसका मामला मैं बताई, मैंने इसकी जब शादी करी थी तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा मेरे से। कब करी थी शादी आपने? 16 जून को 2020 में जी। 6ठे महीने में लॉकडाउन में करी थी। जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा, फिर जैसे ये एक बार गई, 2 बार गई, तो इसे मारा पिट्टी कर रहे थे। यूँ नहीं बतावती कि मेरी अम्मी परेशान है, मेरी अम्मी के कोई भी नहीं है, 3-4 हम बहन हैं। तो इसने कहा फिर नो अम्मी मुझसे अब के जो आई लड़ाई में आई, फिर मैंने से 2 महीने रखी। जो 2-4 आदमी आए से लिवा के ले गए। यूँ कह लगे अम्मी भी गाड़ी मांग रहे मेरे से, नू कह रहे गाड़ी लेकर आइए। तो इसने कह दिया कि मुझे उल्टी लगा है अम्मी बस में। तो अब के इसकी सास ने बहस पे उसे बस में ही भेजा कि देखो इसकी माई देती है नहीं देती। तो इसने कहा अम्मी देख ले बहस पे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटी, तो चली जा, मैं तुझे सामान भी दूंगी। मगर ये एक दिन भी वहाँ चैन से नहीं रही। मैंने इसे सामान देने की कोशिश बहुत करी, मगर जब ये सही नहीं रही, मैं क्या देती? नहीं मेरे पास है, मेरा आदमी तो बाहर खुद परेशान है और मेरे 4 बेटियाँ, कोई भी मेरे पास नहीं है। अब बताओ उन्होंने इसका हाल यूँ करा कि इसे मारी पिट्टी है, मार पीट के बाहर घेर दी। तो फिर सुबह में फ़ोन कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी छत पे से कूद गई। मैंने कहा भैया तो जब छत पे से कूद गई तो मेरी बात करवा। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग दिखाई, मैं इसे देख के बेहोश हो गई, मेरी नाक से खून जाने लगा बीपीआई में। तो जैसे मुझे उन्होंने यहाँ भर्ती करी, हमने 11 बजे तक फ़ोन करा कि हम आ रहे। उसके बाद मेरी हालत ख़राब थी, मैं नहीं जा पाई। तो इन्होंने 11 बजे के बाद हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमें रात को 10-11 बजे पता चला कि तुम्हारी बेटी अर्बन में है। हम जो सुबह पहुँचे, उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। नू कह दिया पीहर वाला कोई भी नहीं मिलेगा बेटी से। तो मैं जाती रही, बराबर नहीं मिलने दिया। फिर मैंने कहा, फिर उसने हमें 6ठे दिन फ़ोन करा कि हमारा घर बंद है, हमारे घर पुलिस वालों ने सरकारी ताला डाल रखा है। मैंने कहा भैया जो सरकारी ताला डाल रखा है तो मैं खुलवा दूंगी। और मैंने कहा मेरी बेटी से मुझे मिलने दो।
तो उन्होंने फिर इस बात पे मुझे नहीं बुलाया, नु कहा हम अपने आप खुलवा लेंगे। अब मैं जब लाई इसे मुझसे ये से लेके घर पहुंच गई, मैंने कही कागज दे दो, उन्होंने हमें कागज नहीं दिए। जब मैं इसे लेने गई मैं 2-4 को, तो कुंडी लगा के हमसे लिखवा रहे हैं वे कि लिख के जाओ, जो अपने आप मर गई या तुमने मार दी तो तुम हो इसके जिम्मेदार। मैं जो इसे लानी थी, इसने मुझे इशारा करा कि अम्मी मुझे लेके चल। जब मैं इसे ले आई तो लाने के बाद जब लिखवा के भी आ गए तो फिर मैंने यहाँ से फ़ोन करा, भैया इसके कागज़ दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास कोई कागज़ नहीं, अपने आप निकलवा लो अस्पताल से। अब यूँ रात से रो रही थी, अम्मी मुझे बदबू आ रही है, अपने पैरों में से बदबू आ रही। मैंने सुबह इसका प्लास्टर कटवाया, मैं कहा देख तो लो एक बार, जब इसकी हालत यूँ है अब इसकी देख लो। अब तो तुम्हारे शादी करी थी आपने? नरेला सेक्टर 5 पॉकेट में। क्या नाम है इनके पति का? आदिल। और इनके ससुर का नाम? ससुर का नाम हैदर। गाजियाबाद से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।